बस्तर दशहरे की बात करते हैं, पूरे विश्व में ये बस्तर दशहरा फेमस है। 600 साल पहले इस दशहरे की शुरुआत हुई। यह पर्व कई मायनों में अनूठा। मैंने कहा कि वो नहीं आएगा तो ये त्योहार नहीं बनेगा। लेकिन बस्तर का दशहरा क्यों नहीं बन? न यहाँ पे राम है न रावण है, उसमें मछली की बलि होती है। पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं सुने होंगे। क्योंकि अक्सर सुनने में मिलता है, कुछ लोग कहते हैं 75 दिन का है, कुछ दिन कहते हैं 76। क्या ऐसे रिचुअल्स होते हैं? वहाँ की भाषा में टुल्लू खोटला बोलते हैं। वो फूल डाल दो, आप मुझे डाल दें तो हम ताउम्र मित्र बन जाए। और भी देवी की विदाई होगी उस तरीके से भव्य उत्सव की तरह होता है। तो बड़ा भाविक पल होता है वो। और हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहाँ हर धर्म, जाति और समुदाय के त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर त्यौहार और रीति रिवाज के पीछे एक पौराणिक कहानी है। त्यौहार सिर्फ उत्सव ही नहीं, बल्कि समाज और समाज में रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का एक जरिया भी है। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा। 75 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कहानी है और कौन कौन से रीति रिवाज इन 75 दिनों में निभाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात होगी हमारे आज के यूजेड के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। और इन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज गेस्ट हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो हम बस्तर दशहरे की बात करते हैं, पूरे विश्व में ये बस्तर दशहरा फेमस है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं और तकरीबन 600 साल पहले इस दशहरे की शुरुआत हुई और आज भी उसी रीति रिवाज और उतने ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो बताइए कि दशहरा है क्या और कब शुरू हुआ ये? देखिए, बस्तर का दशहरा जो है मेरा मानना है कि विश्व में सबसे अनूठा है जी। यूँ तो पूरा देश दशहरा मनाता है, विदेशों में भी कई जहाँ भारत वंशी रहते हैं मनाया जाता है, लेकिन सब जगह जो दशहरा मनाया जाता है रामचंद्र जी के रावण पर विजय के बाद उनके अयोध्या आगमन के अवसर पर मनाया जाता है। लेकिन बस्तर का जो दशहरा है वो न यहाँ पे राम है न रावण है न लड़ाई है। यहाँ पूरी तरह से जो दशहरा है बस्तर की जो इष्ट देवी हैं, आराध्य देवी हैं माँ दत्तेश्वरी, मावली देवी, उनको समर्पित है और उन्हीं की पूजा आराधना का पर्व है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरे, जैसे आपने भी कहा और हम सभी जानते हैं कि दशहरे का मतलब श्री राम और रावण दहन, लेकिन यहाँ रावण दहन तो छोड़िए, रावण और श्री राम की बात भी नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ जैसे कि यहाँ के दशहरा की शुरुआत जो है दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में पुरंदर देव के समय से शुरू हुई और एक मान्यता है कि अन्नम देव जब आए तो वो अपने साथ देवी को लेके आए और उन्होंने चालू की। जैसे कि इसके बारे में एक कहावत ही है कि पुरी के जो जगन्नाथपुरी हैं वहाँ से इन्हें रथपति की, इनकी पूजा को, इनके समर्पण को, इनकी यात्रा, जो कठिन यात्रा ये वहाँ तक किए थे, उसके बाद इनको रथपति की उपाधि वो भी देवता के स्वप्न में आने के बाद दी गई थी। जो यहाँ के राजा थे उनको दी गई थी। उनको स्वप्न आया था दर्शन के लिए, तो वहाँ गए और फिर कहा जाता है कि वो लेटते हुए साष्टांग दंडवत करते हुए गए, जो कि यात्रा की सबसे कठिन विधि मानी जाती है कि लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं। तो वहाँ गए, उसके बाद फिर वो जगन्नाथपुरी के जो मुख्य पुजारी माने जाते हैं, वहाँ के राजा माने जाते हैं, तो उनको रात को स्वप्न आया कि ये जो भक्त आया है हमारा, ये जो है इसे दर्शन भी दिया जाए और इसे भी हम रथपति की उपाधि देते हैं। रथपति की उपाधि दी जाए। इससे पहले रथ पे बैठने का अधिकार जो है और किसी को नहीं था। तो राजा को बड़ी खुशी हुई और वहाँ से उन्होंने 360 ब्राह्मण परिवारों को भी साथ में लेके आए। 360 आरण्यक ब्राह्मण जिनको कहते हैं, आज भी वो लोग हैं पूरे बस्तर में। यह पर्व कई मायनों में अनूठा। मैंने कहा आप कोई ऐसा त्यौहार नहीं पाएंगे जहाँ समाज के हर वर्ग की इसमें भागीदारी हो, वो भी सक्रिय भागीदारी, कि वो नहीं आएगा तो ये त्यौहार नहीं बनेगा। अगर एक भी वर्ग ना आए तो, जैसे कि बताओ कि रथ है, रथ बनाने में हलवा और गोंड, ये दो जातियां हैं जो बड़ी जनजातियां हैं बस्तर की, वो भाग लेती हैं। फिर उसको सजाने में लोहार और कुम्हार, उनकी भूमिका है। फिर वो रथ बनाते समय जो अन्य वस्तुएं लगती हैं उसकी आपूर्ति में तेली,
और अन्य वणिक समाज है वो उसमें करते हैं। रथ को सजाने में पनारा जाति, पनारा मतलब माली जो जाति है वो फूल देंगे, तभी उनके यहाँ से फूल आएगा, तभी पूजा होगी और सजेगा। फिर यहाँ तक कि रथ के ऊपर 4 व्यक्ति खड़े रहते हैं जो कपड़े को यूँ फेंकते हैं, फिर बड़े कलात्मक ढंग से खींचते हैं। तो दूर से ऐसा लगता है कुछ लहरें चल रही हैं, तो दूर से बड़ा भव्य दिखता है। करीब 7 फीट का रंगीन कपड़ा को यूँ फेंकते हैं, फिर लेते हैं। उनको कपड़दार कहा जाता है। तो ये सारे के सारे लोग मिलके दशहरा करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि कितने दिन का दशहरा है, बड़ा सवाल उठता है। हाँ, क्योंकि अक्सर सुनने में मिलता है, कुछ लोग कहते हैं 75 दिन का है, कुछ दिन कहते हैं 76 या 77 दिन का है। लेकिन इतने लंबे समय में क्या ऐसी रिचुअल्स होते हैं और क्या क्या अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं और फिर वो रथ यात्रा निकलती है? हाँ, प्राय इस पे भ्रम लोगों को होता है। जैसे कि पिछले साल 103 दिनों का दशहरा बना। तो ये हर समय चेंज होता है? ये दरअसल जो पंचांग होता है वो पंचांग के अनुसार होता है। अगर बीच में मास अलग पड़े, तिथियां अलग पड़ी तो आगे बढ़ जाता है। इस साल जो है 77 दिन का दशहरा है। अच्छा। और पिछले साल 103 दिनों का दशहरा बना था। और ये 15 अलग अलग इसमें त्यौहार होते हैं। यूँ समझिए दशहरा के अंदर 15 अलग अलग त्यौहार हैं। मतलब एक रीति रिवाज है कि एक हाँ, के बाद दूसरा, दूसरे के बाद उनका कुछ क्रम होता है? हाँ, क्रम इतना मतलब अनुशासित क्रम है कि उसमें कहीं भी कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तो कहाँ से शुरू होता है? जैसे जाट पात्रा जो एक शायद एक रिचुअल है, वहाँ से शुरुआत होती है इसकी? ये पाठ यात्रा, पाठ यात्रा से शुरू होता है। पाठ यात्रा जो छत्तीसगढ़ में हरियाली अमावस्या मनाते हैं उसको बस्तर में अमूस तिहार कहते हैं, जो उस तारीख से शुरू होता है। जैसे इस बार 4 अगस्त को पाठ यात्रा हुई, तो हरियाली अमावस्या को चिन्हांकित क्षेत्र है वहाँ से एक पेड़ की पूजा करके लाया जाएगा। पेड़ साल का होगा। साल जो है प्रमुख वृक्ष है यहाँ का और सबसे पवित्र वृक्षों में माना जाता है। तो साल के पेड़ को पहले पूजा करेंगे, धरती की पूजा करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे। उसके बाद उस पेड़ को कि भाई हम आपको पूजा के निमित्त लेके जा रहे हैं। उस पहले पेड़ से रथ के बजाय पहले उससे रथ बनाने के औजार बनाए जाते हैं। अच्छा। और उसको लेके आते हैं दंतेश्वरी मंदिर के परिसर में, क्योंकि दंतेश्वरी मंदिर राजमहल परिसर में ही है। तो वहाँ लाते हैं और ये अलग अलग गांव को जिम्मेदारी दी जाती है हर बार। बड़ा गर्व का विषय होता है जिस गांव को मिलता है कि ये जिम्मेदारी मिलती है। जैसे बीच में बिलारी गांव से लाए थे और गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। हर गांव से एक आदमी जाएगा और पूजा याजा और बाजा मोहरी बोलते हैं। हाँ, बाजा मोहरी बोलते हैं। परंपरागत बाजा है यहाँ पे, जो मृदंग होता है और सहनाई और नगाड़ा बोल सकते हैं छुटका सा। ये एक सेट होता है। यही 3 बजेगा और कुछ नहीं बजेगा। अच्छा, ये भी निश्चित है कि यही 3 वाद्य बजेंगे। जी, और ये बजाने वाले जो होते हैं ये देवियों के आवाहन के अलग है, वो है राग हैं। और देवी को रिझाने का अलग राग है, देवी को नचाने का अलग राग है और देवी की विदाई का अलग राग है। सब परंपरागत तरीके से चला रहा है। और देवी के आवाहन का जो राग बजता है, जो लोग सिरहा बोलते हैं वहाँ पे अगुनिया बैठते हैं, उनमें वो आवेश आता है, देवी प्रकट होती है, ऐसा मानते हैं। तो ये पाठ यात्रा के बाद जी पाठ यात्रा हुआ, लकड़ी आ गई और इसे अपना वहाँ की भाषा में ठुरलू खोटला बोलते हैं। अच्छा। और ठुरलू खोटला कहते हैं और पाटा टीका भी कहते हैं। टीका पाटा मतलब वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें। हाँ, जो लकड़ी लेके आते हैं। और इसके 45 दिन बाद, कभी 43 कभी 45, फिर 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है तिथियों के अनुसार। 45 दिनों के बाद डेरी गड़ाई होती है, जो कि मंदिर परिसर में ही होती है। और इसमें भी सारे समुदाय के लोग भाग लेते हैं। और ये 2 प्रमुख है जो नवरात्रि के शुरू में। डेरी गड़ाई मतलब कोई स्तंभ को गाड़ा जाता है, जैसे मंडप या कुछ इस तरह से, एक शुभ काम करने से पहले जो एक खोटला, हाँ, एक लकड़ी है, पवित्र लकड़ी है। जैसे यूं समझे जैसे शादी के समय मंडप में एक बांस गाड़ा जाता है। चालू होता है जो एक कार्यक्रम, वो होता है नवमी की शुरुआत से। अच्छा, और इस पूरे पीरियड में वो रथ बन रहे हैं, रथ बन रहा है। हाँ, इस पूरे पीरियड में देवताओं को न्योते जाते हैं। वो
हर गांव के जो बस्तर के हर गांव में, गांव के बाहर एक देवगुड़ी होती है। देवगुड़ी मतलब हर गांव का अलग अलग स्वामी देवता है, और ज़्यादातर उसमें मतलब गॉडेस है, देवियां हैं। तो उन सबको दशहरे में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो वो सब धीरे धीरे तैयारी करते हैं, और ये समझ लीजिए 9 दिन का दशहरा हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये लगभग 20 दिन का, 15-20 दिन का उत्सव होता है। दशहरा या नवरात्रि? जी नहीं, नवरात्रि हमारा 9 दिन का 9 है, दिन का है, 10वें दिन हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन इसका उसके बाद भी चलता है। अच्छा, विदाई में एक दशहरे हफ्ते के दिन लगते हैं। खत्म नहीं होता? ना, जैसे उसके बाद भी 1 हफ्ता और चलता है, और अंतिम बड़ा त्यौहार उनकी विदाई का है। मैं धीरे क्रम से आ रहा हूँ वहीं पे। इसके बाद फिर डेरी गढ़ गया, तो नवरात्रि के पहले दिन जो जैसे हमारे यहाँ कलश स्थापना होती है, तो वहाँ मिर्गान समुदाय की एक कन्या को, जो कम उम्र की कुंवारी कन्या को देवी का प्रतीक मान के उसकी पूजा की जाती है। तो काछन देवी उसे ही कहते हैं। नवरात्रि के 2 दिन बाद तीसरे दिन जोगी बैठता है। अच्छा। वो अभी एक अलग समुदाय का रहता है। हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये भी जनजाति समुदाय का भी हो, लेकिन पहले ऐसी कोई बात है। जोगी मतलब क्या? एक बालक। अच्छा, एक बालक। हाँ, शादीशुदा न हो, और उसका भी चयन किया जाता था सामाजिक रूप से, जो सात्विक प्रवृत्ति का हो। वो जनकल्याण के लिए साधना करता था। पहले मिट्टी के अंदर गड्ढा करके, और वो जो नवरात्रि के तीसरे दिन बैठता था, वो नवमी को उठता था बिना कुछ खाए पिए भोजन किए। इन आयोजनों में राजा भी शामिल होते थे। अभी भी राजा के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि उनके प्रति बड़ी श्रद्धा अभी भी लोगों में है। और इसके साथ ही अब आजकल के युग के राजा, मतलब सांसद, विधायक, कलेक्टर, सभी शामिल होते हैं उसमें। और लेकिन वो रीति और नीति वही चली आ रही है। जी, वही हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि ये तो राजतंत्र जब था तब ये सब शुरुआत हुई, और उस वक्त राजा इसका पूरा वहन किया करते थे, खर्चे का भी। अब अगर हम बात करें, आधुनिक भारत की बात करें, और ये परंपराएं चल भी रही हैं, तो अब क्या मैकेनिज्म होता है? क्या कोई समितियां बनी है, या स्टेट गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा उठाती है? कीर्ति जी, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो त्यौहार है, मैंने बताया कई मामलों में अनूठा है। तो वास्तव में इस त्यौहार में सबसे बड़ी भागीदारी होती है जनता के नुमाइंदों की। ये जो बस्तर स्टेट था, पहले परगनों में बटा हुआ था। 80 परगना थे, और हर परगना का माझी जो है मुखिया होता था, और उसका सहायक होते थे चालकी। और ये जहाँ दशहरा मनाते हैं, वहाँ सिरहा सार एक जगह है। सिरहा सार सिरहा सार को अब कटते कटते अब हो गया सिरा सार, लेकिन वो था सिरहा सार। सिरहा मतलब गुणी व्यक्ति जहाँ बैठते थे, देवी देवताओं को मनाने वाले व्यक्ति जहाँ बैठते हों, वो सिरहा सार था। तो सार मतलब कमरा, बड़ा कमरा, हल्बी की भाषा में। ये 80 जो हैं परगना माझी आज भी, ये पूरे हर पूजा में ये लोग भी आते हैं। एक साथ नीली, या एक साथ एक पगड़ी रहेगी, प्राय नीली पगड़ी रहती है, और ये लोग भाग लेते हैं। देखा जाए तो इनका कोई हमारे संवैधानिक कोई पद नहीं है, वो चालकी और परगना माझी का। लेकिन ये जो सिरा सार है, मेरा मानना है, जो जहाँ तक मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, ये विश्व के सबसे प्राचीन गणतंत्र में से एक है। तो हर कोई अपना लेके आता था, और कुछ न कुछ राजा को चढ़ा के जाते थे, भेंट। ठीक है, खाना जी, कुछ भी जिसके जो भी जैसा बनता था, राजा के लिए कुछ भेंट भी लेके जाते थे लोग। और राजा भी सबसे मिलते थे, राज दरबार भी होता था। दरबार का भी एक दशहरा में एक वो भी एक रस्म थी। या वहाँ जो पूजा अनुष्ठान होता है, उसमें मछली की बलि होती है। पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं सुने होंगे कि बकरी, बकरा, भैंस सब देखा आपने, पर मछली की बलि, वो भी मोगरी मछली की। क्योंकि मोगरी मछली ही, ये बस्तर में जितनी मछलियाँ पाई जाती हैं, उनमें इकलौती मछली है जिसमें खून होता है, ब्लड होता है, रेड ब्लड होता है। तो उसकी देवी को उसकी बलि चढ़ाते हैं जन मंगल के तो लिए। ऐसा कुछ है स्पेसिफिक? जैसे हम जगन्नाथपुरी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रसाद होता है, खिचड़ी जो बनती है, और जो अलग प्रसाद होता है। तो यहाँ इसमें भी
कोई ऐसा स्पेसिफिक व्यंजन है जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है? नहीं कीर्ति जी, मैंने तो ये देखा कि राजा वहाँ से खाली रथ लेके आए, वहाँ की परंपराओं को नहीं ले आए। उन्होंने अपनी नई परंपराएं चालू की। यहाँ पे फूल जो देवी को जो चढ़ते हैं, रथ पे जो चढ़ता है, रथ को बड़ा भव्य सजाया जाता है। 2 मंजिला रथ होता है और पहले ये था कि इसमें कोई यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, हाथ से बनेगा और बड़ी निष्ठा के भाव से करते हैं। और उसके बाद कपड़ों से पूरा सजाया जाता है, कपड़ों के बाद फूलों से सजाया जाता है। और जो रथ पे चढ़ गया फूल, वह भी समझिए देवी का प्रसाद है। उसके छोटे छोटे टुकड़े लोग देते थे और उसी समय जो फूलों का एक टुकड़ा लोग एक मित्र बनने के लिए, अगर मैं आपके कान पे वो फूल डाल दूँ, आप मुझे डाल दें, तो हम ताउम्र मित्र बन जाएंगे। अच्छा। और वो निभाया भी जाता था। तो वो जो फूल देवता का प्रसाद है, आप सैकड़ों लोग एक दूसरे को मित्र बनते थे उस समय, रिश्ते और प्रगाढ़ होते थे। तो वो जो फूल है वो पहला प्रसाद होता है। ये एक कहानी ये भी सुनने में आई कि जब राजा ने वो रथ दिया तो उस वक्त उन्होंने 16 पहियों वाला रथ उनको भेंट किया था जी। लेकिन जो दशहरे के लिए अब जो बनता है उसमें 12 पहिए का रथ बनता है, तो वो 4 पहिए कहाँ गए, उसकी क्या कहानी है? हाँ, ये कहा जाता है कि वो 4 पहिए राजा ने वापस वहाँ जगन्नाथपुरी को दिया और 12 लेके आए। एक विनम्र भाव है उनका, विनम्रता की बात है और ये सही आज भी मान्यता है। कई मान्यताएं हैं, जैसे बस्तर में एक चिड़िया होती है जिसे हम जाते हैं गौरैया। गौरैया को वहाँ चटिया कहते हैं। तो चटिया को देवी का दूत माना जाता है, समृद्धि का वो माना जाता है। तो कितनी अच्छी बात है, गौरैया खत्म होते जा रही है लेकिन बस्तर में वो देवी की आवाहन वगैरह में शुभ सूचक थी। गौरैया अगर चहचहा रही है मतलब सब ठीक है। लेकिन क्या वजह रही ये, अगर परंपरा हम तब बात करें कि जो हज़ारों साल या कुछ 100 सालों पहले अगर ये परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद तो जब रामराज आया और तब राम जी ने रावण का दहन किया और एक पूरे देश में हम इस तरह से दशहरा मना रहे थे, लेकिन बस्तर का दशहरा क्यों नहीं बदला या इसको भी क्यों नहीं शामिल किया गया? रामचंद्र जी को लेके ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आस्था नहीं है, क्योंकि रामाराम गांव है, राम के नाम पे है। राकस बेड़ा एक जगह है जहाँ हड्डियों का ढेर है कहते हैं, वहाँ के पत्थर जलाओ तो हड्डियों की स्मेल आती है। शबरी नदी है, मैंने उसके तट पे यात्रा की। बाकी इंद्रावती या किसी की नदी के तट पे मुझे बेर के पेड़ नहीं मिलते, लेकिन शबरी नदी के तट पे बेर के पेड़ हैं। शबरी नाम उसका क्यों पड़ा? तो राम का बस्तर से नाता दंडकारण्य से अटूट है, लेकिन राम विजय करके तो यहाँ नहीं आए थे ना। तो राम विजय करके अयोध्या गए थे, तो वहाँ से शुरू हुई परंपरा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई और उससे पहले ही यह परंपरा चालू हो गई थी, मेरा मानना है। तो दशहरे के बारे में पहले बता दें कि भाई दशहरा 2 दिन होता है। पहले बाहर रहनी, फिर भीतर रहनी। बाहर रहने का मतलब माँ दंतेश्वरी पहले मंदिर से बाहर रहेंगी एक दिन, ऐसा? हाँ, यही समझ लीजिए। आपने बहुत अच्छा इसको किया। तो माँ दंतेश्वरी जी समझ लीजिए बाहर गई और पूरे शहर की परिक्रमा करके कुंभड़ा कोट नाम का एक उड़ीसा की ओर जो बॉर्डर है वहाँ पे रथ जाके रुकता है और दूसरे दिन फिर वो पूरा परिक्रमा करते हुए वापस आता है। तो बाहर रहनी हुआ। ये 2 दिन में हजारों लोग रथ खींचते हैं, उनमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जो माड़िया से उनका विशेषाधिकार होता है इसमें। तो ये जनजाति है माड़िया? हाँ, बाइसनहान माड़िया जो जनजाति है, जो सबसे पुरानी, हाँ, विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से मानी जाती है। बाइसनहान इसलिए कहते थे कि वो बाइसन यानी जंगली जो भैंसा होता है उसके सिर का मुकुट बना के पहनते थे, तो इसलिए उसको देखा तो बाइसनहान माड़िया उनकी पहचान बन गई। तो और ये जो मावली देवी की जो विदाई होती है दशहरे के बाद, वो भी एक तरीके से भव्य उत्सव की तरह होता है, या उनको क्या आपने इतने 77 दिन या 75 दिन हमारे साथ उत्सव मनाया और अब हम वापस उनको उनके मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं? आई थिंक यही उद्देश्य रहता होगा। दरअसल मुरिया दरबार जब होता है ना, मुरिया दरबार के बाद में देवी देवताओं की विदाई होती है और बड़ी विधिवत विदाई होती है उनकी और बड़ा भावुक पल होता है, क्योंकि इसको कुटुंब यात्रा बोलते हैं। तो पूरी देवी देवता सब एक कुटुंब होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, वो दंतेश्वरी माई के पति भी इन्होंने बनाया हुआ है, दंतेश्वरी माई की जीजा भी हैं। अच्छा। हाँ, इनकी बहनें भी हैं, कोई 7 बहनें हैं।
तो ये सब पूरा परिवार कहाँ हाँ, जब देवताओं का न्योता दिया जाता है तब इन सबको भी जी, बुलाया जाता है? सब आए हैं, न्योते में आए हुए हैं, पूरा परिवार आया हुआ है देवताओं का। और ये पूरा उत्सव जब खत्म होता है तो विधिवत इनकी विदाई होती है। और अपने प्रतीक के रूप में जो छत्र है और लाठ बोलते हैं, डंडा है, निशान, 3 चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। और कई जगह पे वो आंगा देव होता है। आंगा देव मतलब पालकी की तरह 4, मतलब 2 बड़े डंडे रहते हैं और 4 लेके चलते हैं। वो भी एक बहुत शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, आंगा देव भी। एक तरफ से वो थानेदार की भूमिका होती है, अगर कोई देवता गड़बड़ करता है या गलत करता है तो दंडित भी करते हैं उसको वो। तो ये जो देवताओं की पूरा कुटुंब आया है, उसकी विदाई दशहरे के लगभग 5वें दिन होती है, चौथे 5वें दिन। और उसके बाद माँ दंतेश्वरी यानी मावली देवी की विदाई होती है। और मावली देवी की विदाई, क्योंकि उनको दंतेवाड़ा जाना है, तो जगदलपुर शहर में दंतेवाड़ा की ओर सड़क पे, शहर के जब पुराने समय में वो शहर का समझ लीजिए बाहरी द्वार होता था, एकदम शहर का बाहरी, वहाँ जिया डेरा होता था। जिया कौन है? जिया माँ दंतेश्वरी की जो पूजा करते हैं उस परिवार को जिया परिवार कहते हैं। और जो जगदलपुर में जब ये आते हैं माता का वो लेके, तो उनको जो जगह दिया गया है उसको जिया डेरा कहते हैं। और जो बाकी सारे देवता हैं उनके लिए भी एक जगह है विदाई की, उसको भी मुरिया भवन कहते हैं। तो अब जब ये चलते हैं 2-3 दिन पहले लगता था पूरा दंतेवाड़ा तक। हर गांव के रास्ते पे, आसपास के गांव के लोग रास्ते पे इकट्ठे होते थे। और अभी तो जब विदाई होती है तो लोग छतों पे खड़े होते हैं, लोग आंसू तक लाते हैं, हाँ कि माँ जा रहे हैं। तो बड़ा भावुक पल होता है वो। और ये पूरे दंतेवाड़ा तक चलता है। तो इस तरह से जब मावली देवी की जब विदाई होती है तब जाकर के ये उत्सव जो है ये हाँ, इसका ये संपन्न ये होता है। दशहरे के 5वें दिन खत्म होता है, समझ लीजिए 5वें-6वें दिन। और इस तरह से ये मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि यूँ तो मनुष्य उत्सव धर्मी होता है, लेकिन आदिवासियों से ज़्यादा उत्सव धर्मी कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ सेम का जो सेम फलती है, तो जो पहली सेम खाएंगे तो उसका भी एक त्यौहार जाटा पंडुम बनाते हैं। पहली इमली खाएंगे तो पहला आम खाएंगे तो मरका पंडुम। अगर जैसे इतना विश्व प्रसिद्ध है और लोगों ने सुना है और लोग आकर उसे देखना भी चाहते हैं, लेकिन 103 दिन या 75 दिन तो रहना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई पर्यटक आके देखना चाहता है तो उसको किस दिन आना चाहिए देखने के लिए? सर के दशहरा के बारे में को अंधों के हाथी की तरह ही लोगों ने देखा है, जिसे जो समझ में आया। बस्तर की दशहरा में अंतर्निहित चेतना और जो उत्सव भाव है, अगर उसे देखना समझना है तो मेरा मानना है रथ यात्रा में जाए आदमी। क्योंकि वो जो सामूहिक चेतना आपको दिखती है, एकात्म भाव दिखता है, एक साथ, वो कहीं नहीं दिखेगा। और यदि और देखना है आपको, जनजातियों की परंपराओं को देखना है तो देवताओं की विदाई देखना चाहिए। और यदि आपको यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को समझना है तो मुरिया बाजार आना चाहिए, मुरिया दरबार जो होता है, ठीक है, उसमें आना चाहिए। धन्यवाद राजा राम जी, आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल और हर एस्पेक्ट की एक जो स्टोरी हो सकती थी बस्तर दशहरा की, वो आपने बताई। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इतनी डिटेल में जानकारी आई थिंक नहीं होगी और इस एपिसोड के माध्यम से उनको ये जानकारी मिलेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बस्तर दशहरा देखने आने की का आमंत्रण देता हूँ। आप लोग हमारे गेस्ट रहिए और हमारी नज़रों से बस्तर दशहरा को देखिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से बस्तर, जो कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, उसकी कितनी अनछुए या अनकहे तथ्य हैं जो आज हमने इस कॉन्वर्सेशन में जाना, और किस तरह से हमारे पूर्वजों ने सामाजिक संरचना की और किस तरह से समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति समाज के साथ जुड़ करके और हमारे समाज की देखभाल कर सके और उत्सव मना सके। यही कारण है शायद कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी हमारे यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और त्यौहार में आज भी वो ताजगी महसूस होती है। और अब ये जिम्मेदारी हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की है कि हम इसे वैसे ही सहेज कर रखें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।